So hey everybody, welcome or welcome back to my channel. If you are new to this channel, then let me introduce myself first. I am Nikki, a practicing advocate, a junior practicing advocate, and also I am preparing for judiciary. And at the same time, I'm also a full-time content creator. Okay, so I'm considering myself as a full-time content creator because now these days I am going to be super active on YouTube. All right, so yeah. अ, जैसे कि मैंने बताया था पिछले व्लॉग में आप लोगों को कि मैं एक सीरीज़ के बारे में सोच रही हूँ, जो कि होगा लाइक काइंड ऑफ अ स्टोरी टाइम सीरीज़, ठीक है? जहाँ पे मैं बताऊँगी आपको कि कैसे-कैसे स्ट्रेंज केसेस मिलते हैं कोर्ट में, ठीक है? और जो भी स्ट्रेंज केसेस मुझे मिलेंगे, मैं वो सारे केसेस आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है? टू मेक यू पीपल अवेयर एंड ऑल्सो थोड़ा बहुत नॉलेज आपको मिल जाएगा कि ऐसे भी केसेस होते हैं एंड ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, ठीक है? सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। मैंने पिछले महीने मुझे ये केस के बारे में पता चला, ठीक है? तो तब से मैं ये स्टोरी बताती हूँ आपको, ठीक है? तो उस दिन एक दिन मैंने देखा कि एक लेडी आई हुई थी और उनके साथ एक उनके हस्बैंड भी थे और साथ में एक और लड़का था, ठीक है? तो उन तीनों के बीच में ऐसे कुछ बातें मतलब होने वाली थी ज लाइक काइंड ऑफ एग्रीमेंट हो रहा था, ठीक है? तो पहले तो मुझे लगा कि शायद कुछ सेल-वेल कर रहे होंगे या फिर कुछ ऐसा काइंड ऑफ थिंग होगा क्योंकि एग्रीमेंट चल रहा है। मुझे बोला गया था कि आप जाके ऐसे मतलब स्टैम्प पेपर लेके आओ। उन लोगों के लिए बोला गया था कि ऐसे स्टैम्प पेपर लेके आओ एंड काइंड ऑफ थिंग। तो फॉर्मेट मुझे नहीं बताया गया था तब, हाँ। तो मैंने लाके वो दिया बाकी काम में मैं बिज़ी हो गई। देन मैं जब वहाँ पे गई तो सारे जो मेरे सीनियर्स थे तो वो सारे ऐसे बातें कर रहे थे, ठीक है? दे वर डिस्कसिंग रिगार्डिंग देयर फैक्ट्स लाइक जो कपल आए हुए थे उन लोगों के बारे में। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, तो मैं फिर से चली गई। देन जब मैं वापस आई तब भी वो लोग वही बैठे हुए थे एंड दे वर डिस्कसिंग एंड दे वर नेगोशिएटिंग विद देम। ठीक है, तो मुझे लगा कि यहाँ पे लाइक अभी इतना इतना टाइम क्यों लग रहा है? सुबह से लेके ये सारे इधर ही बैठे हुए हैं। लाइक फिर जाके मेरे अंदर जो क्यूरियोसिटी थी, तो वो एकदम पीक पे चली गई, ठीक है? तो मैंने पूछ लिया अपने सीनियर से लाइक जो इमीडिएट सीनियर है मेरे, तो उनसे मैंने पूछ लिया कि क्या है एंड क्या है इस केस का फैक्ट्स क्या है एंड ऑल, किस कारण के लिए यहाँ पे ये बैठे हुए हैं सारे और सुबह से लेके बातें कर रहे हैं। तो तब मेरे जो सीनियर थे, इमीडिएट सीनियर जो थी, उन्होंने बोला कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का केस है, ठीक है? तो यहाँ पे हुआ क्या, अभी मैं फैक्ट्स बताती हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या हुआ जो मतलब औरत थी, ठीक है? वो 2 बच्चों की माँ है ऑलरेडी, ठीक है? एंड वो सडनली क्या करती है लाइक वो एफबी चलाती है या फिर एफबी या इंस्टाग्राम मुझे अभी याद नहीं आ रहा बट इन दोनों में से कुछ एक प्लेटफ़ॉर्म पे वो ऐसे वीडियोज़ वगैरह बनाती थी एंड उसको देख के वो जो लड़का था, तो वो ना इसके प्यार में पड़ गई, ठीक है? तो क्या हुआ इन दोनों के बीच में बातें होते थे एंड सब कुछ होता था लाइक चैटिंग करते थे, मिलते भी थे और इस लड़के को पता भी था ये शादीशुदा है, ठीक है? और 2 बच्चों की माँ है, ये इस बात से भी वो अवेयर था, ठीक है? बट फिर भी वो लाइक दे वर कंटिन्यूइंग, ठीक है? तो ऐसा चल रहा था। देन क्या हुआ, ये जो औरत थी इसने स्टार्ट मतलब वो जो लड़का था ना, वो थोड़ा सीधा-साधा टाइप का था, ठीक है? और मतलब हो सकता है उसको जेनुइनली प्यार हुआ था, ठीक है? और ये जो औरत थी, ये इतनी मतलब चालाक थी, इतनी शातिर दिमाग थी और पता नहीं मतलब क्या बोलना चाहिए इन सारे ये जो औरतें होते हैं, पता नहीं लाइक क्या ही बोलूँ मैं? तो ये क्या थी, ये थोड़ा मतलब इसका हस्बैंड इतना ज़्यादा पैसा वाला नहीं था, ठीक है? लाइक टू बी वेरी फ्रैंक। तो ये औरत क्या करती थी, इसको ना इससे पैसा लेती थी बहुत ज़्यादा, लाइक बहुत ह्यूज अमाउंट का पैसा ये लेती थी, कुछ-कुछ बोल के या फिर कुछ ऐसा करके, ये करके करती थी। तो ना ये लड़का दे भी देता था, ठीक है? पैसा दे देता था। बट धीरे-धीरे क्या हुआ, इसको ना इस लड़के को ऐसा लगा कि लाइक इतना ज़्यादा अमाउंट लेके ये क्या करती है एंड मतलब क्यों हमेशा ऐसे माँगती रहती है? तो इसने ना एक बार शायद से ऐसे इनकार कर दिया कि नहीं मुझे नहीं देना पैसा ऐसा कुछ बोला। तो ये लड़की ने क्या किया ये लड़की तो नहीं ये औरत थी। तो इस औरत ने क्या किया लाइक शी स्टार्टेड ब्लैकमेलिंग हिम ठीक है? कुछ-कुछ करके उसको ब्लैकमेल करता था कि तुझे मैं फँसा दूँगी रेप के केस में फँसा दूँगी, ये वो फलाना-ढिमकाना ऐसे बेफिज़ूल की बातों में इसको फँसा के लाइक पैसे लेती थी, ठीक है? ऐसा किया। तो उसके बाद क्या हुआ और ट्विस्ट तो अभी ये है कि इसका जो हस्बैंड था ना, ये औरत का जो हस्बैंड था, इसको भी पता था कि ये इसके साथ क रिलेशनशिप में है, ठीक है? और इसका पैसा इसका मतलब इसके जो औरत का जो हस्बैंड था, ये इसके पास इतना पैसा नहीं था, तो इसको मतलब अच्छा हो रहा था ना इसका कि मतलब पैसा मिल रहा है इसे फुकट का पैसा मिल रहा है।
है ना? तो इससे वो औरत अपने जब उसको पता चला रिलेशनशिप के बारे में, इन दोनों के बारे में, तो ही वाज़ ओके विथ इट एंड लाइक वो अपने बीवी के ज़रिए उससे पैसा वसूलता था, ठीक है? और तब जाके ना इस लड़के को पता चल गया इस मतलब ये बात हाँ, कि दे वर काइंड ऑफ एक्सटॉर्टिंग हिम, है ना? देखा जाए तो ब्लैकमेलिंग का लीगल वर्ड एक्सटॉर्शन ही है। तो तब उसने क्या किया वो लड़के ने ना एकदम मतलब वो लड़की हमेशा ऐसे वो औरत जो थी बस वैसे बताती थी कि उसका हस्बैंड उसका प्यार नहीं करते एंड ऑल ऐसा काइंड ऑफ वो बताती थी उस लड़के को। तो उसको ऐसा मैं जैसे कि मैंने बताया उसका जेनुइनली प्यार उसके तरफ था। तो वो देता था पैसा, जब उसने मना कर दिया तो शी स्टार्टेड एक ब्लैकमेलिंग हिम तो उसके साथ वो जो उसका हस्बैंड था वो भी मतलब काइंड ऑफ अकॉम्प्लिस ही था। तो तब क्या हुआ, वो लड़के ने क्या किया फिर जाके उन दोनों के घर में जाके बहुत ऐसे हल्ला मचाया हाँ, वो कपल के घर जाके, वो औरत और उसके हस्बैंड के घर जाके पूरा हल्ला मचाया। तो उन लोगों ने क्या किया, उल्टा जाके पुलिस केस कर दिया इस लड़के के अगेंस्ट, ठीक है? और ये लड़का बेचारा जेल में भी था, इसके कारणवश, ठीक है? तो वो लाइक जेल में था या फिर लाइक पुलिस कस्टडी में था। हाँ, ऐसा मतलब कुछ-कुछ ऐसा उल्टा-पल्टा ऐसा लगा दिया था उसके अगेंस्ट सेक्शन वगैरह। तो ऐसा हुआ, उसके बाद वो मतलब कस्टडी में था बहुत दिन, उसके बाद हमारे जो सर थे उन्होंने उनका बेल करवाया था, तो ऐसा था। फिर जाके क्या हुआ ऐसा किया, फिर वो निकला हाँ, तो उसी के रिगार्डिंग ये एग्रीमेंट बन रहा था उस दिन कि और तब जाके ना ये लड़का जो बोला कि अभी तो मैं नहीं छोड़ूँगा, इसको मतलब ये कपल को नहीं छोड़ेगा, वो ऐसा करके बोला। ऑब्वियस सी बात है। तो फिर उसने क्या किया कि उसने बोला कि नहीं मैं इन लोगों के अगेंस्ट केस करूँगा, ठीक है? तो हमारे सर को ऐसे बोला। तो सर वाज़ लाइक ठीक है अगर आपको करना है तो करने हमें क्या दिक्कत होगा, है ना? तो फिर जाके वो बोला और जब उन लोगों को पता चला कि ये बोल रहा है ऐसे करके और ये केस करने वाला है तब वो लोग क्या किए मतलब हमारे सर के इधर आके नेगोशिएट करने के लिए बोला कि आप प्लीज़ बताओ उसको कि हमारे साथ नेगोशिएट कर ले एंड कुछ ऐसा केस वेस ना करे क्योंकि तब तो हम फँस जाएँगे। तो ऐसा है देख देख मतलब आप समझ रहे हो, लड़के को फँसा दिया, ठीक है? बट जब उनका टाइम आया कि लड़के का टाइम आया कि हम भी करेंगे अभी केस तुम्हारे अगेंस्ट, ऐसे उल्टा-पुल्टा फँसा दिया मुझे और मेरे से इतना पैसा भी लूट लिया, तब जाके लड़की क्या कर रही है, उसके हस्बैंड के साथ जाके बोल रही है कि हमें नेगोशिएट करनी है और हम ये मुद्दा यहीं पे खत्म करना चाहते हैं। तो लाइक मुझे ये सुन के मतलब ऐसा लगा लाइक मतलब क्यों ऐसा होता है? कुछ-कुछ चीज़ों में लड़कियों को ही ज़्यादा प्रेफ़रेंस मिलता है हर जगह, ठीक है? और इसका मतलब गलत उपयोग होता है, टू बी वेरी फ्रैंक ठीक है? तो इसी वज़ह से ना क्या हुआ तो सर ने बोला ठीक है अगर ऐसा बात है बेकार बेफिज़ूल का केसेस भी मतलब करना ऐसा मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो बोला कि ठीक है चलो ये थोड़ा मतलब सेंसिटिव केस है, तो ठीक है चलो हम मतलब नेगोशिएट करवा देंगे। तो बोला इसीलिए उस दिन वो लोग आए थे 2-3 पार्टी लाइक 2 पार्टी, वो औरत का हस्बैंड और वो औरत एंड ये लड़का आए थे, ठीक है? आने के बाद उन दोनों के वहाँ एक एग्रीमेंट ऐसे बनने के लिए बोला जा रहा था कि अब से कुछ ऐसा हमारे बीच कनेक्शन नहीं है और हम कुछ ऐसा मतलब केस वेस नहीं करेंगे। और जो भी केस उसके ऊपर चल रहा था लाइक लड़के के ऊपर चल रहा था ना, क्योंकि उसके ऊपर लगा दिया था कुछ-कुछ सेक्शन वगैरह, तो वो भी ये लोग अभी कंपाउंडेबल थे वो सारे सेक्शन, तो वो लोग अभी ये विथड्रॉ करने वाले हैं। तो इसके रिगार्डिंग एक एग्रीमेंट बन रहा था उस दिन, ठीक है? तो वो तब जाके क्या हुआ, कट टू लाइक करंट सिचुएशन जब मैं वहाँ पे प्रेज़ेंट थी, ठीक है? तो वहाँ पे क्या हुआ मैंने मतलब देखा कि वो लड़का बोल रहा है, "नहीं, नहीं, अभी मैं तो करूँगा ही क्योंकि मुझे मतलब इसकी वज़ह से मुझे जेल में रहना पड़ा और मुझे इतना सफ़र करना पड़ा, तो मैं तो करूँगा ही केस, कुछ भी करके। मैं एग्रीमेंट पे साइन नहीं करूँगा, मुझे केस करना है।" ऐसे करके बोल रही है। तो वो औरत और उसका जो हस्बैंड है फिर वो आए, उन्होंने बोला कि, "नहीं, नहीं, आप कुछ भी करके नेगोशिएट करवा दो।" मतलब ऐसे सर से रिक्वेस्ट कर रही है, ठीक है? तो ऐसे बोला कि, "आप जाके आप बात करो, मैं इसमें क्या ही बोल सकता हूँ।" है ना? तो सर ने ऐसे बोला, तो फटाक से क्या हुआ वो जो औरत थी ना, वो जाके पता नहीं उस लड़के को क्या ही बोला मतलब कुछ-कुछ अलग ही बोल दिया हाँ, जाके ऐसा तू ऐसा मत मत करना अगले टाइम्स मतलब कुछ-कुछ ऐसा बोल दिया और वो लड़का ना फटाक से मान गया मतलब ही वाज़ कन्विंस्ड ठीक है, बाय हर। पता नहीं उसने क्या बोला हाँ, तो वो मतलब शायद जेनुइनली वो प्यार करता था इसी वज़ह से वो मान गया, ठीक है। फिर जाके उसने साइन कर दिया हाँ, वो लड़का जो था साइन कर दिया और ये औरत तो थी ही, इसने भी साइन कर दिया तो एग्रीमेंट वहाँ पे बन गया एंड वहाँ पे सब कुछ डिसमिस हो गया। तो लाइक ये हो रहा है आजकल के दिन में, ठीक है? कुछ-कुछ केसेस में ऐसा होता है ना कि देख के बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो लड़के के बारे में सोचो आप, मतलब इसका इतना पैसा गया, इसका करियर भी डूब गया। मतलब एक कस्टडी में रहना पड़ा, इसका एक अलग ट्रॉमा है, काइंड ऑफ है ना? इतना इतना टॉर्चर इसको मतलब सहन करना पड़ा।
तो और इसका पैसा भी गया, तो सब कुछ इसका ही गया देखा जाए तो। वो औरत का क्या ही गया, है ना? वो तो गई गुज़री है, मैं बोलूँगी, ठीक है? उसका हस्बैंड भी उसको पता था इस सब के बारे में, फिर भी ही वाज़ सपोर्टिंग हर एंड इन फैक्ट ही वाज़ वो दोनों ही देखा जाए तो मतलब बहुत गलत है ना? और ये एक केस नहीं है, ये बहुत ऐसे केसेस होते हैं, ठीक है? और आजकल के दिन में ना ये मतलब बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है और पता नहीं क्यों आजकल के दिन में मैं देख रही हूँ, नोटिस करती हूँ ना कोर्ट में, बहुत ऐसे केसेस आते हैं कि लड़के लोग ना ज़्यादा मतलब जो मैरिड होते हैं ना, मैरिड औरतें जो होते हैं, उनके पीछे ज़्यादा भागते हैं आजकल। मैं ये नोटिस कर रही हूँ और इसको इसके रिगार्डिंग ही बहुत सारे डिवोर्स केसेस भी हो रहे हैं आजकल, ठीक है? तो बहुत मतलब उस टाइम पे ना बहुत बुरा लगा और उस लड़के को देख के लग रहा था कि ही वाज़ लाइक ऑनेस्ट काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है? और भोला-भाला सा था, बट वो बेचारा फँस गया, ठीक है? उसकी भी गलती है कि उसको पता था कि ये मैरिड शादीशुदा है, फिर भी उसके चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए था उसे। बट स्टिल लाइक उसको देख के मतलब वो विक्टिम था, है ना? तो ऐसा गलत फ़ायदा उठाते हैं लड़कियाँ, ठीक है? तो मतलब यही बोलना चाह रही हूँ कि मैं अगर आप क क कोई लड़का अगर ये वीडियो देख रहा है, तो लाइक आप अवेयर रहो इन सब चीज़ों से क्योंकि आजकल मतलब ऐसा ही होता है ना? और सबको पता ही है आजकल ऐसे केसेस हम सब देख रहे हैं अपने आँखों के सामने होते हुए और इंस्टाग्राम पे तो आता ही है ऐसे रील्स लाइक काइंड ऑफ चीटिंग एंड ऑल। सो दैट्स इट लाइक यही बताना था एंड ऐसे भी बहुत सारे मेरे दिमाग में अभी केसेस मुझे याद आ रहे हैं कि मुझे पता है और रिलेशनशिप्स को लेके ज़्यादा मतलब अवेयर रहने वाली एक केस मैं और बताऊँगी आपको नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है? और या सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और ऐसे स्टोरी टाइम के लिए अ, मुझे मोटिवेशन देना, ठीक है? ताकि मैं और इसको कैरी ऑन कर सकूँ। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो एंड आस-पास के लोगों का ध्यान रखो और खुद का भी ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर।